नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के करंट अफेयर के रिवीजन सेशन की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपने करंट अफेयर के रिवीजन सेशन की क्लास में सम्मिट से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। जैसा कि दोस्तों हम अपने लास्ट क्लास में सम्मिट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखा था। उम्मीद है वो आपको अच्छा लगा होगा। आज उसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास में हम जितने भी सम्मेलन हुए हैं, जो बैठकें हुई हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हें एक एक करके हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए। सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और बहुत से बच्चे पीडीएफ को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगी कि पीडीएफ आपको जो है डेली प्रोवाइड कर दिया जाता है टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है। पीडीएफ को डाउनलोड करिए, अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और सबसे पहले आज की जो है पॉइंट की तरफ बात करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला सम्मेलन महोत्सव की बात करें, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो आयोजन किया गया वो किया गया, ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2023 में किया गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन किया गया। और दोस्तों, इसका उद्घाटन जो किया गया ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। ध्यान रखिएगा, कहाँ पे हुआ है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का? तो ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। संगोष्ठी का दोस्तों विषय क्या था? तो ध्यान रखिएगा, वसुधैव कुटुंबकम, श्री भगवत गीता और वैश्विक एकता। एक तरीके से जो G20 का दोस्तों जो थीम थी उसी विषय से संबंधित ये भी है, वसुधैव कुटुंबकम, श्री भगवत गीता और वैश्विक एकता। ये ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का थीम था, विषय था। और कार्यक्रम में ध्यान रखिएगा जो मुख्य भागीदार राज्य कौन था, ये ध्यान रखिएगा, असम था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव जिसका आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया, इसका मुख्य भागीदार राज्य कौन था दोस्तों? तो ये असम था। ठीक है, चलिए अगले सम्मेलन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारी अगला जो संगोष्ठी है वो ध्यान रखिएगा, ये कॉन्क्लेव है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंडियन ओशियन नेवल जो है कॉन्क्लेव, इसका आयोजन ध्यान रखिएगा ये बैंकॉक में आयोजित किया गया। ठीक है, जो रॉयल थाई नेवी है उसके द्वारा। ठीक है, 19 से लेकर के 22 दिसंबर के बीच में जो थाईलैंड की राजधानी है दोस्तों बैकॉक, वहां पे जो है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का जो सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया। और ये 2023 में जो सम्मेलन जो संगोष्ठी थी, इसका कौन सा संस्करण था? तो ये 8वां संस्करण था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 साल तक इसका आयोजन किया जाएगा और 2025 के अंत तक जो ये आयोजित होने वाला ये संगोष्ठी, इसमें नौसेना प्रमुखों की, ठीक है, 9वीं संगोष्ठी का जो आयोजन किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है वो भारत में रखा गया है। ठीक है, तो भारत जो है अगला जो संगोष्ठी होगी, जो 9वीं संगोष्ठी होगी हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, उसका आयोजन 2025 में भारत करेगा। इस वर्ष किसने किया है दोस्तों? थाईलैंड ने किया है। थाईलैंड के बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया है। थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, कुछ ऐतिहासिक बैकग्राउंड भी यहाँ से पूछा जा सकता है, लेकिन इसके पहले हम बात करते हैं ये जो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी दोस्तों, इसकी जो है कल्पना की गई थी, यानी कि इसको जो है स्थापित किया गया था, ये भारतीय नौसेना के द्वारा स्थापित किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 2008 में किया गया था। और ये एक मंच के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, एक प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित किया गया था कि नौसेना जो दोस्तों हिंद महासागर से लगे हुए जितने भी देश हैं उनकी जो नेवल जो है यानी कि जो नौसेना है वो आपस में बैठ करके इस मंच के माध्यम से उस क्षेत्र की चुनौतियों पर क्या करेंगी? चर्चाएं करेंगी। उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए इसको लेकर के विचार विमर्श करेंगी। इसी वजह से इसको जो है स्थापित किया गया था। तो जो क्षेत्रीय रूप से जो प्रासंगिक सामुद्रिक जो मुद्दे हैं दोस्तों, जो खुले जो क्षेत्र में यानी कि जो समुद्र है, जो महासागर है, वहां पे जो प्रासंगिक जो चुनौतियां हैं उन पर खुला और समावेशी जो है चर्चा किया जाएगा। और उसके लिए ये जो है संगोष्ठी एक मंच प्रदान करता है। उद्देश्य क्या है दोस्तों? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो हिंद महासागर क्षेत्र से लगे हुए जो तटीय देश है उनकी सेनाएं आपस में बैठ करके, ठीक है, एक दूसरे को समुद्री सहयोग देंगी और अपने, ठीक है, संबंधों को बढ़ावा देंगी।
इस संगोष्ठी में दोस्तों जो भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं दोस्तों वर्तमान में, जिनका नाम है आर हरि सिंह, उनके द्वारा जो है 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया गया। यानी कि भारत का नेतृत्व दोस्तों किसके द्वारा किया गया, तो ये भारतीय नौसेना के प्रमुख आर हरि कुमार जी के द्वारा किया गया। संगोष्ठी में दोस्तों देखिए नौसेना का एक नवीनतम पर्यवेक्षक के रूप में भी शामिल किया गया। किसे किया गया, कोरियाई गणराज्य। देखिए अगेन कोरियाई गणराज्य आ गया। जब कोरियाई गणराज्य आपसे बोला जाए तो ध्यान रखिएगा दक्षिण कोरिया को कोरिया रिपब्लिक बोला जाता है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया को नहीं। तो दक्षिण कोरिया को यानी कि कोरियाई गणराज्य को नौसेना का नवीनतम पर्यवेक्षक के रूप में, ठीक है, संगोष्ठी में शामिल किया गया। और जैसा कि हमने बताया कि जो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी है, इसकी कल्पना भारतीय नौसेना के द्वारा 2008 में किया गया था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हमने क्या देखा दोस्तों, यहाँ पे जो इस साल का 8वां संस्करण हुआ है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का, ये हुआ है थाईलैंड के बैंकॉक में। 9वां जो होगा ये भारत में प्रस्तावित है। नेक्स्ट है दोस्तों सम्मेलन, ये ध्यान रखिएगा, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023, जिसका आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में किया गया। हम बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे, चीजों को थोड़ा थोड़ा जहां से प्रश्न पूछा जाता है उतना ही देख करके हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ दोस्तों ये नई दिल्ली में हुआ है। और 2023 का जो संस्करण था ये 7वां संस्करण था। थीम क्या थी दोस्तों, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन इसकी थीम थी। इस कार्यक्रम की जो सह मेजबानी की गई दोस्तों ये दूरसंचार विभाग और ठीक है सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन दोनों के द्वारा इस कार्यक्रम की सह मेजबानी की गई। और ये भारतीय मोबाइल कांग्रेस जो था जिसका आयोजन, ठीक है, नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, तो जो प्रमुख अत्याधुनिक तकनीकों के निर्माता और निर्यातक के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना, इस उद्देश्य से इस सम्मेलन इस कांग्रेस का आयोजन किया गया। अगला दोस्तों यहाँ पे सम्मेलन है पारंपरिक औषधियों पर भारत और आसियान का सम्मेलन, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन बिटवीन इंडिया एंड आसियान कंट्रीज, ठीक है, कहाँ पे आयोजित किया गया दोस्तों, नई दिल्ली में किया गया। तो इसका जो आयोजन किया गया दोस्तों वो आयुष मंत्रालय ने, जो विदेश मंत्रालय और आसियान में भारतीय मशीन, ठीक है, मिशन के सहयोग से नई दिल्ली में पारंपरिक औषधियों पर भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठनों यानी कि आसियान संगठन का एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आयुष मंत्रालय ने किया, किसके किसके सहयोग से, तो विदेश मंत्रालय और आसियान में जो भारतीय मिशन है उनके सहयोग से नई दिल्ली में पारंपरिक औषधियों पर भारत और आसियान देशों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का बेसिकली उद्देश्य क्या था, जो पारंपरिक दवाएं हैं उन पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में भारत और आसियान देशों के बीच में सहयोग करना, ठीक है, यानी कि जो पारंपरिक दवाएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए जो आसियान देश है दोस्तों, हमने पहले भी बात किया था, साउथ ईस्ट एशिया नेशन में देखिए 10 जो देश है और यहाँ पे जो है एक यहाँ पे जो 11वां देश देखिए कौन सा जुड़ा है, इससे आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। कल ही मैंने आपको बताया था। तो ये देश आपस में मिलकर के पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग करेंगे, जो ज्ञान है एक दूसरे के पास पारंपरिक दवाओं से संबंधित उसको साझा करेंगे और पारंपरिक जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको बढ़ावा देने को क्या करेंगे, दूसरे का सहयोग करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पारंपरिक औषधियों पर भारत और आसियान का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट है, यानी कि वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन है 2023, जिसका आयोजन दोस्तों ध्यान रखिएगा कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में किया गया। और पहली बार है कि इसका आयोजन भारत में किया गया और भारत में भी नई दिल्ली में किया गया। तो ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 का जो आयोजन किया गया पहली बार G20 कार्यक्रम के रूप में कहाँ किया गया, दिल्ली में आयोजित किया गया। दोस्तों अब तक देखा जाए तो इस सम्मेलन का जो आयोजन किया जाता था वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का, इसका सम्मेलन अभी तक इटली के रोम में किया जाता था, लेकिन इस बार पहली बार है कि इटली से बाहर जो है इस सम्मेलन का आयोजन किया गया पहली बार। और ये कहाँ पे किया गया, तो भारत में किया गया। भारत में कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सम्मेलन है दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट का।
जिसका आयोजन किया गया दोस्तों नई दिल्ली में, ठीक है। और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। यह सम्मेलन नई दिल्ली में दोस्तों आयोजित किया गया 12 से लेकर के, ठीक है, 14 दिसंबर तक आयोजित किया गया, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो इसका जो है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल, ठीक है, इंटेलिजेंस अध्यक्ष के रूप में भारत ने क्या किया? इसकी मेजबानी की। तो इसका मेजबान देश कौन सा था दोस्तों? भारत था। ये जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लक्ष्य क्या है दोस्तों? तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, उससे संबंधित जो प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यवहारिक गतिविधियों का समर्थन करके एआई पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को पाटना है, ठीक है। इसमें कितने सदस्य देश हैं दोस्तों? तो यहाँ पे 29 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से क्या किया है दोस्तों? नई दिल्ली घोषणा को अपनाया है, ठीक है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी इसमें जो है अपनाया गया ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन के दौरान, ठीक है। अगला हमारे लिए इंपॉर्टेंट सम्मेलन है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। यहाँ पे जो है ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑन, ठीक है, एनिमल हेल्थ, ये जो यानी कि इसको WOAH क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन था। भारत ने इसकी जो है मेजबानी की है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 33rd कॉन्फ्रेंस ऑफ द WOAH रीजनल, ठीक है, कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, इसका जो आयोजन किया गया दोस्तों भारत में किया गया, ठीक है, नई दिल्ली में किया गया 13 से लेकर के 16 दिसंबर तक। क्या है दोस्तों? तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन, ठीक है, भारत की मेजबानी में आयोजित किया गया। कहाँ पे आयोजन किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 4 दिनों तक चलने वाला सम्मेलन था नई दिल्ली में। और इस सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन डेयरी विभाग के द्वारा जो है इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके पहले दोस्तों देखिए अपने यहाँ पे मई 2023 की बात है, फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वहां पे, ठीक है, पशु स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधियों की, ठीक है, विश्व सभा का 90वां जो है आम सत्र का आयोजन किया गया था। और इसी सत्र के दौरान ये निर्णय लिया गया था कि भारत जो है इस साल इसकी मेजबानी करेगा। अगर हम बात करें विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की दोस्तों, तो ये एक अंतर सरकारी संगठन है और ये विश्व भर में जो पशु स्वास्थ्य है उसमें सुधार लाने के लिए ये कार्य करता है। ये एक उत्तरदायी संस्था है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन की जो मेजबानी की गई भारत के द्वारा किया गया। सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे लिए भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6ठी उच्च स्तरीय बैठक। तो ये भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की ये 6ठी उच्च स्तरीय बैठक है दोस्तों। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, इकोनॉमिक जो कंट्रीज हैं इस पे ये है, तो ध्यान रखिएगा। एक्सपोर्ट कंट्रीज, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, तो ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है दोस्तों, ठीक है, भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जिसे हम ओपेक कहते हैं। और इनके बीच में जो ऊर्जा वार्ता हुई है उसकी 6ठी उच्च स्तरीय बैठक हुई दोस्तों 9 नवंबर 2023 को। कहां पे हुआ ये ध्यान रखिएगा, तो ऑस्ट्रिया के वियना में जो है, जहां पे ओपेक का सचिवालय, वहां पे जो है ये वार्ता आयोजित की गई। तो भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6ठी उच्च स्तरीय बैठक का जो आयोजन किया गया ये ओपेक के सचिवालय, ठीक है, वियना में आयोजित किया गया। बैठक में दोस्तों तेल और ऊर्जा बाजारों से संबंधित जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें, ठीक है, तेल की उपलब्धता, सामर्थ्य, स्थिरता सुनिश्चित करने पर जो है विशेष जोर दिया गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों अगली जो उच्च स्तरीय बैठक होगी भारत और ओपेक ऊर्जा वार्ता की जो अगली उच्च स्तरीय बैठक होगी ये 2024 में प्रस्तावित है, यानी कि इस साल जो है ये भारत में जो है आयोजित होने पर सहमति व्यक्त की गई। तो जो 7वीं जो उच्च स्तरीय बैठक होगी दोस्तों भारत और ओपेक ऊर्जा, ठीक है, वार्ता, ये भारत में आयोजित होगी। भारत की दोस्तों बात करें तो विश्व का ये तीसरा सबसे बड़ा जो है तेल आयातक और उपभोक्ता देश है। चूंकि ऑर्गेनाइजेशन हम पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के भी बारे में बात कर लेते हैं, इस संगठन के भी बारे में बात कर लेते हैं, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। दोस्तों ये एक अस्थायी और अंतर सरकारी संगठन है और इसका जो गठन किया गया था, ध्यान रखिएगा, 1960 में बगदाद सम्मेलन के दौरान जो है किया गया था। और इसके संस्थापक देश कौन से थे दोस्तों?
तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला जो थे वो इसके संस्थापक देश थे। वर्तमान में जो इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो ऑस्ट्रिया के वियना में है। और वर्तमान में और इसके कौन कौन से सदस्य देश है, तो अल्जीरिया है, अंगोला है, कांगो है, इक्वेटोरियल गिनी है, गैबॉन, ईरान, इराक, ठीक है, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुएला इसके सदस्य। तो ध्यान रखिएगा, एक बार पूछा भी है दोस्तों, क्या ओपेक में भारत सदस्य देश है, तो ध्यान रखिएगा ओपेक का सदस्य देश नहीं है भारत। ठीक है, कितने देश है ये आप देख लीजिएगा, कितने संस्थापक देश रहे ये। इसका गठन कब हुआ, बगदाद सम्मेलन के दौरान 1960 में हुआ। ऑस्ट्रिया वियना में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने पहले भी क्लास में चर्चा किया था कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो 58वां यूएनएफसीसी बॉन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, इसका आयोजन दोस्तों किया गया जर्मनी के बॉन में। ठीक है, बस इतना ही आपके लिए काफी, ध्यान रखिएगा। एक तरीके से दोस्तों इसका जो सम्मेलन किया गया था बॉन में, एक रूपरेखा तैयार करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया था। किस चीज के लिए, जो COP 28 हुआ है दोस्तों, ठीक है, यूएई में। तो COP 28 की जो है एक तरीके से रूपरेखा तैयार करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 58th यूएनएफसीसी बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जर्मनी के बॉन में। अगला दोस्तों हमारे लिए सम्मेलन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोखिम पर पहली वार्ता। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित ये जो जोखिम है, जो चुनौतियां, उस पर एक वार्ता का जो है आयोजन किया गया। ठीक है, तो ये संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोखिम पर पहली वार्ता 2023 में हुई है ब्रिटेन में। इंग्लैंड में दोस्तों एक पार्क है बेलेचले पार्क, वहां पे इसका आयोजन किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बेलेचले डिक्लेरेशन को इस दौरान जो है हस्ताक्षर किया गया। तो बैठक की अध्यक्षता दोस्तों किसके द्वारा किया गया, तो विदेश सचिव है ब्रिटेन के विदेश सचिव है दोस्तों, जिनका नाम है जेम्स क्लेवर, ठीक है, क्लेवरली जो है इनका नाम है। इनके द्वारा जो इस बैठक की अध्यक्षता की गई। इसमें जो है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो चुनौतियां उनसे निपटने हेतु संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, भारत और यूरोपीय संघ सहित देखा जाए जो 28 देशों के प्रमुख हैं, इन्होंने जो है ये पहले एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन के बेलेचले पार्क डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है भाई कि ये बेलेचले पार्क डिक्लेरेशन जो घोषणा है वो किससे संबंधित है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोखिम पर जो पहली वार्ता का आयोजन किया गया था ब्रिटेन के बेलेचले पार्क में, उससे संबंधित है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए इस डिक्लेरेशन को इन 28 प्रमुख देशों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है बेलेचले पार्क डिक्लेरेशन। ठीक है, अगला दोस्तों आसियान भारत बाजार महोत्सव 2023। दोस्तों ये देखिए 26 जो है यहाँ पे जो एक तरीके से नवंबर 2023 तक देखा जाए तो कृषि और किसान कल्याण मंत्री उनके सहयोग से आसियान में, ठीक है, भारत मिशन द्वारा इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता वहां पे आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। और जैसा कि आपको पता है 2023 कौन सा वर्ष था दोस्तों, तो बाजरा वर्ष यानी कि मोटे अनाज का वर्ष डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, और यहीं पे हम देखें तो आसियान भारत बाजरा महोत्सव का जो आयोजन किया गया वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किया गया। महोत्सव के हिस्से के रूप में जो मिलेट्स दोस्तों यानी कि मोटे अनाज पर जो आधारित प्रदर्शनी थी, ठीक है, उसका भी आयोजन किया गया। एग्जीबिशन बेस्ड ऑन मिलेट्स जो है उसका भी आयोजन किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, आसियान भारत बाजरा महोत्सव का आयोजन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद बैठक 2023। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद की जो बैठक थी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बैठक का दोस्तों जो आयोजन किया गया ये गांधीनगर गुजरात में किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गांधीनगर गुजरात में जो है भारत ऑस्ट्रेलिया शिक्षा कौशल परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। ठीक है, तो आईआईटी गुजरात में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी गांधीनगर, ठीक है, आईआईटी गांधीनगर में ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद बैठक का आयोजन किया गया।
इसकी इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पे भारत के जो शिक्षा मंत्री है दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान, और ऑस्ट्रेलिया के जो शिक्षा मंत्री है जैसन क्लेयर, इन दोनों लोग के द्वारा जो है इस बैठक की अध्यक्षता की गई। इस बैठक का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो एक संपन्न अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना, जिससे कि दोनों देशों को लाभ हो सके। तो भारत ऑस्ट्रेलिया शिक्षा एवं कौशल परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई दोस्तों? IIT गांधीनगर में आयोजित की गई। अगला है दोस्तों यहाँ पे सम्मेलन कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन और कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन दुबई में किया गया। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा शिखर वर्ल्ड एजुकेशन समिट जो हो गया हुआ है, इसका आयोजन UAE के दुबई में आयोजित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये किसके द्वारा किया गया? फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी कि फेडा ने दुबई में अंतरराष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो महत्वाकांक्षी दिमागों को अकादमिक उत्कृष्टता प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना, ये बेसिकली इसका उद्देश्य था। ठीक है, अगला बात करते हैं दोस्तों। अगला सम्मेलन है ब्रिक्स शहरीकरण फोरम 2023। देखिए कल ही हम लोगों ने बात किया था, जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन इस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में किया गया था दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे जो शहरीकरण जो फोरम है दोस्तों, जो अर्बनाइजेशन फोरम है ब्रिक्स का, ये अब दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित किया गया। इसकी थीम क्या थी? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्रिक्स शहरीकरण फोरम 2023 का आयोजन जो किया गया ये दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किया गया। और इसका थीम क्या है? एडवांसिंग अर्बन रेसिलियंस फॉर सस्टेनेबल सिटीज एंड टाउन फॉर फ्यूचर जनरेशन, यानी कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए टिकाऊ शहरों और कस्बों के लिए शहरी लचीलेपन को आगे बढ़ाना, ये इसकी थीम थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे हम अगली बात करें तो अगला है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन। ये देखिए सऊदी अरब के जेद्दा में आयोजित किया गया, स्टार कर लीजिएगा। तो इस सम्मेलन का उद्देश्य नाम से पता चल रहा है, जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है उस युद्ध का कोई हल निकालना और दोनों ही देशों के बीच में शांति स्थापित करना, इसी उद्देश्य से यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सऊदी अरब के जेद्दा में किया गया और भारत की तरफ से, भारत भी इसमें शामिल था। और भारत की तरफ से किसने जो है नेतृत्व किया? तो यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइजर है भारत के, अजीत डोवाल, इन्होंने जो है भारत की तरफ से जो है नेतृत्व किया यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन में। ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब के जेद्दा में हुआ है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन 2023, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित किया गया। इंटरनेशनल माइनिंग एंड रिसोर्सेज कॉन्फ्रेंस प्लस एक्सपो का जो आयोजन किया गया दोस्तों, ये सिडनी में किया गया और ये 10वां संस्करण था। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित किया गया अंतरराष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण था। और ये देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे केंद्रीय खान, कोयला और रेलवे राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने, ठीक है, ये जो 31 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक जो है जो आयोजन हुआ है अंतरराष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन, उसमें भाग लिया था। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। ये ध्यान रखिए, किसने जो है भाग लिया ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ, कौन सा संस्करण था, ये जरूर पूछा जाएगा, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। 10वां संस्करण था, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित किया गया। क्या? अंतरराष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन, इंटरनेशनल माइनिंग एंड रिसोर्सेज कॉन्फ्रेंस। और इसके बारे में अगर हम बात करें इस सम्मेलन की दोस्तों, तो ये जो अंतरराष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख खनन कार्यक्रम है, साथ ही वैश्विक खनन क्षेत्र के लिए एक प्रमुख मंच भी है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन 2023। दोस्तों ये सितंबर 2023 में क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण सम्मेलन, ठीक है, एशियाई विकास बैंक द्वारा कहाँ पे आयोजित किया गया? तो जॉर्जिया के तिब्लिसी में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन था ADB का, जॉर्जिया के तिब्लिसी में आयोजित किया गया। और ये जो सम्मेलन है इसका विषय क्या था दोस्तों? तो आर्थिक गलियारा विकास के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को मजबूत करना, आर्थिक गलियारा डेवलपमेंट यानी कि इकोनॉमिक, ठीक है, यहाँ पे
कॉरिडोर डेवलपमेंट, ठीक है, इसके माध्यम से क्या करना, क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को मजबूत करना। ये जो इसका उद्देश्य है दोस्तों, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट है उसके साथ स्थानिक परिवर्तन, क्षेत्रीय, ठीक है, क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण को एकीकृत करने और व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के तरीकों का पता लगाना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था जॉर्जिया के टिबिलिसी में किया गया था। ये भूलने वाली चीज है, इसी को विशेष ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली का आयोजन किया गया कनाडा के वैंकूवर में। ठीक है, कनाडा के वैंकूवर में वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली का आयोजन किया गया। तो यहाँ पे देखिए ये है क्या, तो यहाँ पे हमने तो देख लिया भाई वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली वैंकूवर में। और ये ध्यान रखिएगा ये है क्या, वैश्विक यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है क्या। तो ये जो है दोस्तों एक बहुपक्षीय पर्यावरण कोष है, यानी कि पर्यावरण से संबंधित ये कोष है, यानी कि एक तरीके का ये गुल्लक है जिसमें बहुत सारे जो डेवलप्ड देश हैं वो उस गुल्लक में पैसे डालते हैं। किस उद्देश्य से, तो जब भी कोई अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हो तो उन सम्मेलनों को पूरा करने में जो निम्न जो एकदम लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है या निम्न और मध्यम आय वाले देश हैं उनको सहायता, ठीक है, देने के लिए धन प्रदान करना। तो एक तरीके का ये गुल्लक होता है दोस्तों जिसमें डेवलप्ड नेशन कुछ पैसे डालते रहते हैं और उन पैसों का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी भी तरह का अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन होता है। तो उनमें जो निम्न और मध्यम आय वाले देश होते हैं उनको जो है एक तरीके से धन सहायता प्रदान करना। ये जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा है दोस्तों, इसकी शुरुआत की गई थी फ्रांस के द्वारा 1989 में वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं पर बढ़ती चिंता के लिए वित्त पोषित प्रतिक्रिया तैयार करने के प्रस्ताव के साथ की गई थी। आगे चल करके एक प्रस्ताव दिया गया था, आगे चल करके इसकी स्थापना हो गई 1992 में। ठीक है, तो इसकी 7वीं असेंबली का आयोजन किया गया वैंकूवर के कनाडा में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे अगला हमारे लिए सम्मेलन है, ये ध्यान रखिएगा, संरचनात्मक अखंडता पर तीसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा ये तीसरा, ठीक है, तीसरा सम्मेलन था कहाँ पे, मामल्लपुरम, ठीक है, तमिलनाडु में आयोजन किया गया। और ये इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम और सोसाइटी फॉर फेल्योर, ठीक है, फेल्योर एनालिसिस के द्वारा इसका आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो परमाणु रक्षा, एरोस्पेस, रसायन और तेल जैसे जो उद्योग हैं उद्योगों में संरचनात्मक अखंडता का आकलन सुनिश्चित करना और सुनिश्चित करने में हालिया विकास और भविष्य की दिशा पर चर्चा करना इस सम्मेलन की बेसिकली क्या थी, ठीक है, उद्देश्य था। ठीक है, तो संरचनात्मक अखंडता पर तीसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन मामल्लपुरम, ठीक है, मामल्लपुरम तमिलनाडु में आयोजित किया गया। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 9वें भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया, राजस्थान के उदयपुर में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये 9th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस था, आयोजन राजस्थान के उदयपुर में किया गया। और इसकी थीम क्या थी, स्ट्रेटनिंग डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस इन डिजिटल एज, यानी कि डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन, ठीक है, लोकतंत्र और सुशासन को मजबूत करना, ये क्या थी, इसकी थीम थी। ठीक है, इस थीम यहाँ पे इसका उद्घाटन दोस्तों किसके द्वारा किया गया, तो जो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला उनके द्वारा जो है इस संसदीय, ठीक है, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 9वें भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। तो इंपॉर्टेंट ये है कि राजस्थान में हुआ, राजस्थान में भी कहा, तो उदयपुर, ठीक है, उदयपुर में देखे G20 का पहला शेरपा मीटिंग हुआ था। शेरपा, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि G20 में भारत के शेरपा कौन थे। ठीक है, उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव जिसका आयोजन केरल में हुआ। तो देखा जाए दोस्तों जो उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों, ठीक है, जगदीप धनखड़, उन्होंने 1 दिसंबर 2023 को जो केरल का राजधानी दोस्तों तिरुवनंतपुरम, ठीक है, वहां पे जो है 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किया। तो यहाँ पे 5th जो है ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का आयोजन किया गया केरल के तिरुवनंतपुरम में, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं।
इस महोत्सव का दोस्तों विषय क्या था? तो स्वास्थ्य में उभरती चुनौतियां और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद। ये जो था दोस्तों ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल 2023, इसका जो आयोजन किया गया दोस्तों सेंटर फॉर इनोवेशन इन साइंस एंड सोशल एक्शन, इसके द्वारा किया गया। किसके सहयोग से दोस्तों? तो आयुष मंत्रालय भारत सरकार, आयुष विभाग केरल सरकार और विभिन्न आयुर्वेद संघों के सहयोग से इसका जो है आयोजन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल भी इंपॉर्टेंट है, 5वां था संस्करण में, और ये थीम भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे महोत्सव की बात करें दोस्तों तो कौन कौन से प्रतिनिधि शामिल थे? तो कंबोडिया था, इंडोनेशिया था, लाओस था, मलेशिया था, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम। ठीक है, वो इसमें जो है प्रतिनिधि शामिल थे। अगला दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट महोत्सव है खादी माटी कला महोत्सव 2023। दोस्तों अहमदाबाद, ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद शहर में खादी माटी कला महोत्सव का आयोजन किया गया और इसका जो है उद्घाटन जो किया गया वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो है किया गया और नवनिर्मित, ठीक है, इसी के साथ साथ नवनिर्मित 8 पोस्ट ऑफिस का भी उद्घाटन किया गया। अमित शाह ने दोस्तों इस महोत्सव के दौरान जो है 800 कुम्हारों को इलेक्ट्रिक व्हील, 200 खादी कारीगरों की देसी चरखा और 100 लाभार्थियों को टोल किट्स एवं मशीनरी जो है उन्होंने प्रदान किया। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में खादी माटी कला महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023। दोस्तों इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का ये 3रा संस्करण था 2023 में, जिसका आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया। तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 में कौन सा संस्करण था? 3रा संस्करण था। और यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे आयोजित किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। और थीम क्या था दोस्तों इंडिया इंटरनेट फोरम गवर्नेंस फोरम 2023 का? तो भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ाना, यानी कि मूविंग फॉरवर्ड कैलिब्रेटिंग भारत डिजिटल एजेंडा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी ये थीम दी हुई है। ये जो दोस्तों इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम था, इसका उद्देश्य क्या था? तो डिजिटलीकरण के रोड मैप पर चर्चा करना था, इंटरनेट गवर्नेंस पर अंतरराष्ट्रीय जो नीति निर्माण में भारत की जो भूमिका रही है दोस्तों उसको उजागर करना था। बेसिकली ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का 3रा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में। थीम याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ठीक है, इंडियन साइंस कांग्रेस का 108वां सम्मेलन दोस्तों आयोजित किया गया। ये ध्यान रखिएगा कहाँ पे? तो महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। विषय क्या था दोस्तों? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये इसका क्या था? थीम था। तो ये ध्यान रखिएगा भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां सत्र। नेक्स्ट है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा की 78वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? अमेरिका के न्यूयॉर्क में, जहां इसका जो है ऑफिस है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 78 सेशन। ये ध्यान रखिएगा इस सेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो डेनिस फ्रांसिस के द्वारा किया गया, जो कि ट्रिनिडाड और टोबैगो के राजनयिक है। और इसकी जो है ये जो सत्र था दोस्तों 78वां सत्र संयुक्त यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, ये सितंबर में आयोजित किया गया। और ये ध्यान रखिएगा इसकी जो थीम क्या थी? रिबिल्डिंग ट्रस्ट एंड, ठीक है, यहाँ पे रीइग्नाइटिंग ग्लोबल, ठीक है, सॉलिडेरिटी, एक्सेलरेटिंग एक्शन ऑन द 2030 एजेंडा एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टुवर्ड पीस, प्रोस्पेरिटी, प्रोग्रेस एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर ऑल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अंतरराष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 का जो आयोजन किया गया ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ पे? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। इसका उद्घाटन दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय नागर विमानन और इस्पात मंत्री दोस्तों श्री ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा इस, ठीक है, सम्मेलन का क्या किया गया दोस्तों? आयोजन किया गया, उद्घाटन किया गया। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? समावेशी वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की ओर बढ़ते कदम, ये इसकी थीम थी। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों 5वां हेलीकॉप्टर स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट का भी आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया दोस्तों? खजुराहो में किया गया। तो यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, हेली शिखर सम्मेलन का भी जो आयोजन किया गया
ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में किया गया, जिसका उद्घाटन दोस्तों नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा किया गया। तो ये दो सम्मेलन, एक मध्य प्रदेश के ठीक है ग्वालियर में, दूसरा मध्य प्रदेश के दोस्तों खजुराहो में, दोनों ही एरोस्पेस से रिलेटेड थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक। कहां पे दोस्तों? गुजरात के गांधीनगर में। तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री, ध्यान रखिएगा, क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं दोस्तों गृह मंत्री, और उन्हीं के द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता भी की जाती है। तो वर्तमान में गृह मंत्री कौन है दोस्तों? अमित शाह जी, और उनके द्वारा जो अगस्त 2023 में गुजरात के गांधीनगर में जो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई थी, ठीक है 26वीं बैठक, उसकी अध्यक्षता की गई। पश्चिमी क्षेत्रीय बैठक में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है? ठीक है, तो गुजरात है दोस्तों, गोवा है, महाराष्ट्र है, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादरा नगर हवेली है, दमन द्वीप, ठीक है, ये शामिल है। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्षेत्रीय परिषद और अंतरराज्यीय, ठीक है, परिषद के बारे में। दोनों में अंतर देखिए, एक तरफ अंतरराज्यीय परिषद है, दूसरा क्षेत्रीय परिषद है। दोस्तों अंतरराज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो गृह मंत्री होता है। अंतरराज्यीय परिषद दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये एक संवैधानिक संस्था है, यानी कि संविधान में इसका उल्लेख है, और किसमें है दोस्तों? तो अनुच्छेद 263 में इसका उल्लेख है। वही अगर हम बात करें क्षेत्रीय परिषद, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये संवैधानिक संस्था नहीं, यानी कि संसद के द्वारा इसको अधिनियम बना करके, नियम बना करके जो है इसे बनाया गया। इसलिए क्या है दोस्तों? तो क्षेत्रीय परिषद ये एक वैधानिक संस्था है, जिसको राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत स्थापित किया गया था। इनकी संख्या क्या है? तो राज्य के मुद्दों पर निर्भर करती है, ठीक है, अंतरराज्यीय परिषद की संख्या, और इसकी संख्या वर्तमान में 5 है। आपकी जिम्मेदारी है पांचों क्षेत्रीय परिषद को देखना, उनमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। अब आप बताइए उत्तर प्रदेश जो है किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अगला यहाँ पे दोस्तों बैठक है, ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं बैठक, जो इसका आयोजन किया गया दोस्तों बम्बई में, ठीक है, मुंबई में, माफ करिएगा, मुंबई में, भारत में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र के मुंबई में जो है इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी, ठीक है, 81 प्लेनरी मीटिंग का आयोजन किया गया। और इसका जो है दोस्तों थीम क्या थी इस मीटिंग की? तो कॉटन वैल्यू चेन, लोकल इनोवेशन फॉर ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी, ये इसकी थीम थी। यहाँ पे अगर हम बात कर ले दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? जो ये इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी है दोस्तों, ये है क्या? तो ये एक तरीके से कपास जो कॉटन होता है उसको कवर करने के लिए एक अंतर सरकारी संस्था है, और ये इसको जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको मान्यता भी प्राप्त है। इसका गठन दोस्तों किया गया था 1939 में किया गया था, और वर्तमान में इसमें 28 सदस्य हैं, ठीक है। संस्थापक देशों की बात करें तो भारत भी इस मंच का संस्थापक देश रहा है, जिसमें से देखिए ब्राजील है, मिस्र है, फ्रांस है, सूडान है, अमेरिका है, ठीक है। साथ ही भारत जो है इस मंच का संस्थापक देश रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्तों हम इतना ही बात करेंगे समिट से रिलेटेड। उम्मीद है इतना आपको अच्छा लगा होगा, और इतना ही भी अगर आप कवर कर लेते हैं कल की क्लास, आज की क्लास, तो ऑलमोस्ट जो है कहीं ना कहीं से क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आज के फैक्ट्स ऑफ द डे की। आपको सब कुछ जानना जरूरी है, इसलिए हम बात करेंगे फैक्ट्स ऑफ द डे की, जिसमें हमारा सबसे पहला आज का फैक्ट्स है कि सिंधी संस्कृति और विरासत को प्रस्तुत करने के लिए दिसंबर 2023 को 28वें सिंधी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहां किया गया? दुबई में किया गया, यूएई के दुबई में किया गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में जिस देश के व्यापार मंत्री टोड मैकेले के साथ द्विपक्षीय बैठक किया, तो ये देखिए कहाँ के ट्रेड मिनिस्टर है दोस्तों? न्यूजीलैंड के टोड मैकेले, न्यूजीलैंड के, ठीक है, मिनिस्टर हैं। अब्दुल फतह अल सीसी इस देश के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए, देखिए मिस्र के, ठीक है, मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति लगातार चुने गए अब्दुल फतह अल सीसी। नेक्स्ट है दोस्तों, दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिस देश के साथ औद्योगिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, किस देश के साथ दोस्तों? इटली के साथ। तो इटली के साथ जो है भारत ने औद्योगिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवाचार इकोसिस्टम के प्रोत्साहन हेतु जिस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर जो है मंजूरी दिया, तो अमेरिका। तो अमेरिका और भारत के बीच में दोस्तों नवाचार इकोसिस्टम के प्रोत्साहन हेतु क्या हुआ है? समझौता ज्ञापन हुआ है। दिसंबर 2023 को पोलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए दोस्तों, कौन? डोनाल्ड टस्क जो है ये पोलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं।
दिसंबर 2023 को अर्थशास्त्री जैवियर माइली ने जिस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया, तो अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन बने? जैवियर माइली। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत ने ज्वालामुखी विस्फोट से प्रभावित जिस देश के 10 लाख डॉलर की तत्काल राहत सहायता प्रदान करने की घोषणा किया, तो पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी में दोस्तों ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। भारत ने तत्काल जो है आर्थिक सहायता के रूप में 10 लाख डॉलर देने का घोषणा किया था। दिसंबर 2023 को भारत ने जिस देश के साथ COP 28 के दौरान दुबई में लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, देखिए LE, ठीक है, लीड इट हम लोगों ने बात किया था कि दूसरे चरण की संयुक्त रूप से मेजबानी किया स्वीडन के साथ। कल ही हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था। COP 28 के अध्यक्ष संयुक्त अरब अमीरात ने दिसंबर 2023 को जलवायु संबंधी निवेश संस्था अल्टेरा को, ठीक है, जितने डॉलर देने की घोषणा की है, कितने? 30 अरब डॉलर। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 को ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। कहां पे किया है दोस्तों? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो नई दिल्ली में। दिसंबर 2023 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी सम्मेलन में GPAI के सभी 29 सदस्य देशों ने जिस घोषणा पर हस्ताक्षर किया, किस घोषणा पे? नई दिल्ली घोषणा पर। अभी हम लोगों ने चर्चा किया है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए जिस देश को 337 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान किया है, किस देश को दोस्तों? श्रीलंका को। नेक्स्ट, दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में के उमराहा में जिस मंदिर का उद्घाटन किया है, वो क्या है? ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सर्ववेद महामंदिर। ये बहुत बड़ा योग केंद्र है दोस्तों, सर्ववेद महामंदिर, और ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश वाराणसी के उमराहा में। दिसंबर 2023 को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा ऊर्जा दक्षता, ठीक है, ब्यूरो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्यूरो के सहयोग से विश्व बैंक के साथ साझेदारी में किफायती शीतलन उपकरण के उत्पादन को बढ़ाकर गर्मी के तनाव को कम करने के लिए, ठीक है, अहेड नामक विषय पर परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया। कहां दोस्तों? नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े कॉरपोरेट कार्यालय केंद्र सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन किया। कहां पे दोस्तों? सूरत के निकट, ठीक है, खजोद गांव में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 को काशी तमिल संगम 2023 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। कहां? वाराणसी के नमो घाट में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे काशी तमिल संगम का दूसरा चरण था। उपराष्ट्रपति, ठीक है, जगदीप धनखड़ ने दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किया। कहां? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। अभी हम लोगों ने चर्चा किया। नेक्स्ट, दिसंबर 2023 को कल के रहने योग्य शहर विषय का ठीक है वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहां किया गया? गांधीनगर गुजरात में किया गया। ठीक है। दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिस हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर मान्यता देने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। किस हवाई अड्डे को दोस्तों? सूरत। दिसंबर 2023 को केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव का उद्घाटन किया। कहां किया दोस्तों? नई दिल्ली में किया। ये भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया। ठीक है, नई दिल्ली में किया। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के तत्वाधान में दिसंबर 2023 को गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय द्वारा क्वालिटी इक्विपमेंट इन टाइम के विषय पर एक पश्चिमी क्षेत्र रक्षा उद्योग बैठक यानी कि वेस्ट जोन डिफेंस इंडस्ट्री मीट का आयोजन किया गया। कहां किया गया? वडोदरा में। वडोदरा यानी कि गुजरात में। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी सोसाइटी की 37वीं वार्षिक आम बैठक और नदियों को आपस में जोड़ने हेतु विशेष समिति की 21वीं बैठक की अध्यक्षता की गई। किसके द्वारा? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन
ठीक है, कोप रिवर सिटीज अलायंस का शुभारंभ किया दिसंबर 2023 में। ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने ये बात किया था कि रिवर सिटीज अलायंस का जो आयोजन शुरू किया गया या जो पहल शुरू की गई भारत के नेतृत्व में, और किसके द्वारा, तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत, ठीक है, 2047 युवाओं की आवाज नामक पहल का शुभारंभ किया 11 दिसंबर 2023 को। ठीक है, यहाँ पे 11 से लेकर के 14 दिसंबर 2023 के मध्य, ठीक है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा समिट का भी क्लास कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऑलमोस्ट हम लोगों ने लगभग बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया। अगर आप इतना भी जो है रेगुलर वीडियोस को देख करके अपनी शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो बिल्कुल श्योर हूँ कि अच्छे से आपका करंट अफेयर का सेगमेंट जो है कवर हो जाएगा। बाकी देखिए, मेहनत आपके साथ पूरी की गई अच्छे से, बस आपकी अब जिम्मेदारी की कितना आप चीजों को करते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।